हैप्पी हूँ, मुझे कोई कमेंट नहीं। वापस क्यों आए थे? और एक दिन बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पे और आज मैं जा रही हूँ और आज मेरा यहाँ पे यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे, हमारा कोई रोल नहीं। अपन कर तो गांव में तो वो लड़की वैसे आने नहीं देंगे उसको। बच्चे खुद डिसाइड करेंगे, उसके पति डिसाइड करेंगे, बच्चों का पिता डिसाइड करेगा, बच्चों के दादा दादी डिसाइड करेंगे। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान जाकर नसरुल्लाह से निकाह कर फातिमा बनने वाली अंजू अब भारत लौट आएगी। सिर्फ 5 महीने में ही भारत लौटने पर सवाल उठने लगे हैं कि अंजू खुद से भारत लौटी है या फिर आईएसआई ने अपने प्लान के तहत अंजू को जबरन हिंदुस्तान भेजा है। सवाल यह भी है कि क्या नसरुल्लाह से प्यार की बात करने वाली अंजू का 5 महीने में ही इश्क वाला बुखार भी उतर गया। सवाल यह भी है कि भारत आकर अंजू अब तक ना बच्चों से मिली है, ना पति अरविंद से मिली है, ना ही अपने पिता से मिली है। तो सवाल है कि आखिर अंजू कहां है और उसका प्लान आखिर क्या है हिंदुस्तान वापस लौटने का। 29 नवंबर दिन बुधवार के अंजू अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुई। बीएसएफ और सुरक्षा बलों ने इससे पूछताछ की। उसके बाद अंजू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन तब से लेकर अब तक 3 दिन बीत चुके हैं। अंजू कहां है किसी को नहीं पता। कोई बता रहा है कि वो राजस्थान के तिजारा में है, कोई कह रहा है कि अंजू दिल्ली में है। अंजू ने भारत लौटते वक्त कहा था कि वो अपने बच्चों के लिए हिंदुस्तान वापस आई है, लेकिन अब तक ना तो वो बच्चों से मिली है, ना तो पति से संपर्क साधा है बच्चों से मिलने के लिए। पाकिस्तान जाने के बाद जो अंजू मीडिया के सामने आकर बयानबाजी करती थी, वही भारत लौटने पर मीडिया के सवालों से बचती फिर रही है और कह रही है कभी कोई कमेंट नहीं करना। पहले सुनिए जब अंजू से सवाल किया गया तो अंजू ने क्या कहा। नहीं, मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको वापस क्यों भेजा गया ये तो बता। आपको वापस क्यों भेजा गया? मिलने आए हो? पहले आप। हाँ जी, मुझे कोई कमेंट नहीं। हाँ जी, वापस क्यों आए थे? सोचिए, अंजू से पूछा गया आप लौटी क्यों लौटी, तो अंजू कह रही है कि मैं हैप्पी हूं। हैप्पी होने के बाद खामोशी है। पाकिस्तान से भारत लौटने से पहले अंजू ने एक वीडियो बाकायदा शूट की। उस वीडियो में अंजू पाकिस्तान सुरक्षा एजेंसियों की जमकर तारीफ कर रही है। तो सवाल तो ये उठता है कि क्या अंजू से ये वीडियो जबरन शूट कराया गया या फिर सचमुच अंजू आईएसआई के एजेंडे के मुताबिक काम कर रही है। सुनिए। और एक दिन बहुत अच्छा गुजरा है यहाँ पे और आज मैं जा रही हूँ और आज मेरा यहाँ पे यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सभी बहुत ही मतलब प्यार से और इज्जत से सबका मेहमान नवाजी करते हैं। मतलब ये नहीं सोचते हैं कि हमारे घर के हैं या कैसे हैं, पर ऐसा फील जहाँ भी हम गए, बाहर गए, कहीं पे भी गए तो बहुत अच्छा मेहमान नवाजी किया जैसे हम उनके फैमिली मेम्बर हो, इस तरीके से। और यहाँ के लोग भी सारे बाहर भी गए तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा इसे। हाँ, मैं उनके बारे में भी ज़रूर बताऊंगी और मैं तारीफ भी करती थी, बोलती थी, क्योंकि मेरे साथ कुछ कमांडो को सिक्योरिटी दी थी तो उनका नेचर भी बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे, मेरे साथ थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे वो। उनकी जो मतलब जो मैंने देखा, मतलब पुलिस स्टेशन भी गई, वहाँ पे भी इतने अच्छे से ट्रीट किया। वो सर थे जो भी हेड सर थे, उनसे मिले थे तो वो लोग भी बहुत अच्छे से, मतलब इतना तरीके से बातचीत करना, बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने एक रिस्पेक्ट दी मुझे कि मैं अदर कंट्री से आई हूँ। बहुत अच्छा प्यार दिया उन्होंने हमें। तो आपने देखा होगा कि अंजू ने ये वीडियो जहां पर शूट करवाया या उससे करवाया गया वो कोई दफ्तर लग रहा था, पीछे पाकिस्तान का झंडा था। तो क्या किसी एजेंसी ने आईएसआई के कहने पर यह पूरा वीडियो शूट करवाया या फिर खुद इसमें आईएसआई के लोग इन्वॉल्व थे? टाइम्स नाउ नवभारत ने अंजू के भारतीय पति अरविंद से भी संपर्क किया। अंजू के पति अरविंद ने साफ कर दिया है कि उसे और बच्चों को अंजू से मिलना ही नहीं है। बच्चे भी नहीं चाहते अंजू से मिलना। अरविंद ने यह भी साफ किया कि अंजू ने उससे अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है। अरविंद के मुताबिक बच्चे भी अब उससे मिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि अंजू का व्यवहार ही ऐसा रहा। अंजू के पिता ने भी अंजू की बात पर सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। तो अब सवाल तो उठता है कि अंजू भारत तो आ गई है, लेकिन जाएगी कहां? बंद करो ये। बंद है, बिल्कुल बंद करो। नहीं बोले जरूरत नहीं है। नहीं, हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे, हमारा कोई रोल नहीं। आप बंद करिए, तो बंद करिए आप। मैंने पहले अपनी
तो आप सोचिए, घर वालों से बातचीत करिए, अंजू का नाम ले लीजिए तो भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि कैमरा बंद करिए, अंजू का नाम ही नहीं लेना है। सवाल का जवाब देना तो दूर की बात है। इस बीच खबर यह आई कि अंजू झज्जर इलाके में हो सकती है। हमारी टीम ने वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की। स्थानीय लोगों में अंजू को लेकर काफी गुस्सा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंजू आईएसआई की एजेंट है। सुनिए। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और वो आईएसआई 3 महीने की ट्रेनिंग देती है। फातिमा वहाँ 4.5 महीने तक रुक के आई है, तो बहुत वो है। एक तो उसका वो एयरपोर्ट के ऊपर ही गिरफ्तार करना चाहिए, उसका नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। हमारे देश को ही उससे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एक आईएसआई एजेंट होते हुए वो देश की क्या क्या सिक्योरिटी दे के आई होगी, क्या क्या बता के आई है। उसको तो यहाँ हमको तो इतना वो है कि वो पता नहीं यहाँ भी किसी पाकिस्तानी एजेंट को बुला के हमको मरवा सकती है। तो आप सोचिए, अंजू का पाकिस्तान जाना यहाँ के स्थानीय लोगों में किस तरीके की इमेज बनाकर गया है, वो आपने सुना। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा और ये बड़ी पड़ताल आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि अंजू पाकिस्तान से लौटी है या फिर आईएसआई ने जबरन भेज दिया, क्योंकि पहले तो बातचीत हुई थी कि 1 साल का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, यानी एक तरीके से वीजा है, आप रहिए। चुपके बॉर्डर पार किया, पाकिस्तान ने क्या ब्रेन वॉश किया है। सवाल यह भी कि अंजू नसरुल्लाह में क्या दरार आ गई, क्या इश्क का जो बुखार था वो उतर गया है, क्योंकि आपने वो वीडियो देखी थी किस तरीके से वीडियो शूट हुआ था पहाड़ियों में, वादियों में जाकर। अंजू भारत आई, क्या सीमा पाकिस्तान जाएगी, ये तमाम सवाल है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, मिथिलेश भाटी जी और गीता भाटी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नाजिया इलाही खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, फखर यूसुफ जई जो कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सैयद बासित अली जो कि पाकिस्तान के एक जाने माने यूट्यूबर हैं, हिना चौधरी जो कि जर्नलिस्ट है पाकिस्तान की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। लोगों के बीच यह इमेज गई है कि आईएसआई की एजेंट बन गई है अंजू। कई सारे सवाल हैं, पुलिस पूछताछ करेगी, जांच उसकी अपनी जगह। मैं आपसे एक बतौर पुलिस के, आप मुखिया रह चुके हैं सबसे बड़े स्टेट के, आपका अपना एनालिसिस अंजू को लेकर। राकेश जी, आपके सामने 4 बिंदु चाह। स्थानीय लोगों का जो मत है मैं उससे 100% सहमत हूं, और पुलिस के नजरिए से फखर साहब यहां पे मौजूद हैं। मैं कहना चाहूंगा उसकी गतिविधियां बहुत ही संदिग्ध यानी मशकूक हैं। जिस तरीके से बेपेंदी के लोटे कटी पतंग की तरह वो यहां से वहां, वहां से यहां, जिसको अपने शौहर, जिसको अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं, वो उसकी मोहब्बत किससे होगी। मैं ये में न मेरी लाइन है न मैं कहूं, लेकिन पुलिस के नजरिए से उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। पाकिस्तान में वो कहां कहां गई, किससे मिली, उसकी जरिया आमदनी क्या थी, और जरिया आमदनी के साथ साथ जिस तरीके से वो वापस आई हैं, अब आगे उनको अपने जिंदगी के बारे में, अपना मुस्तकबिल क्या दिखाई पड़ रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब उन्हें इंटेलिजेंस को देना होगा, क्योंकि अब तक की उनकी जो भी राकेश जी गतिविधियां रही हैं अत्यंत संदिग्ध, मशकूक और संदेहास्पद है, जिसमें पुलिस को जानने का पूरा अख्तियार है कि आखिर ये क्या बेपेंदे के लोटे की तरह और कटी पतंग कभी इधर और कभी उधर आप घूम रहे हैं। माना आपकी वीजा की जरूरियात हो सकती है, माना कि आपकी कानूनी अनिवार्यता हो सकती है, अपने बच्चों, अपने पैसे के मसाइल के बारे में आप आ सकती हैं, वो सही है, लेकिन जो पुलिस के नजरिए से है राकेश जी, इन सब चीजों का माकूल जवाब, और कम से कम जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, मैं इस पर आता हूं। अजीम भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगा बासित अली आपसे, उसके बाद फकर भाई आपके पास आ रहा हूं। बासित अली, हमने तो सुना था कि 1 साल का एनओसी शायद मिला हुआ है, या वीजा कह लें आसान शब्दों में समझने के लिए, उसके बावजूद ये 5 ही महीने में वापसी क्यों भाई? देखें, सबसे पहले इसने अभी तो 3 महीने में ही आना है। जो मैं आपको ये बताऊं कि लाहौर में जिस टाइम ये आई थी तो मेरा अपना बंदा इसके साथ था जो ड्राइव भी कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आपको जहां जा गई, मुझे उसकी सारी डिटेल आपको मैं इसलिए ऑथेंटिक दूंगा कि वो 3 महीने के लिए आई है, वो सिर्फ इसलिए कि वो बच्चों को लेके जा सके। बच्चों के अलावा उसका कोई मकसद नहीं है आने का। आप जिस तरह से इसको चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं। वो ये चाहती है कि वो अपने बच्चे लेके पाकिस्तान आए। जब वो लाहौर थी, मेरी एक जानने वाले साथ ड्राइव कर रहे थे, उनको ये बता रही थी, ये भी और नसरुल्लाह भी। नसरुल्लाह रो रहे थे जब, आपको पता है जिस टाइम आए तो वो बड़े परेशान थे, क्या पता भारत वापस भेजेगा नहीं भेजेगा, कोई मसला तो नहीं हो जाएगा, कोई शक तो और नहीं हो जाएगा फजूल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ, आपको पता है, साल का मिला हुआ है, उसके पास साल है पूरा, वो इजी है उसके लिए, लेकिन वो सिर्फ इसलिए गई है कि बच्चों के लिए। और 3 मंथ ही है, 3 मंथ ही है, और अगर ज्यादा टाइम लगता है उसका तो शायद बच्चों को मनाने में लग जाए।
नहीं नहीं, तो ये बच्चों का प्यार तब बासित नहीं समझ में आया था जब हिंदुस्तान छोड़कर गई थी और ये कही थी कि मैं तो अपनी सहेली के पास जा रही हूँ, पहुंच गई पाकिस्तान। तब बच्चे दिमाग से उतर गए थे या फिर इश्क का बुखार था जो उतर गया है? ये आप ठीक कह रहे हैं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनको मोहब्बत, क्या इंडिया पाकिस्तान की मैं इस टाइम बात नहीं कर रहा, मोहब्बत में माएं जब अपने बच्चों को भूल जाएं तो इसमें मेरे पास वो क्वेश्चन ही, ये तो गलत बात है। बच्चों को क्यों भूले, पहले नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चे जाएं ना जाएं, कोई भेजे ना भेजे, वो तो फिर ठीक है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं बासित की जब तब बच्चों को भूल गई थी तो अब बच्चे याद कैसे आ गए? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं और इसीलिए लोग शक जता रहे हैं और इसीलिए विक्रम सिंह जी को भी शक है कि वो बच्चों के लिए आई है कि मकसद कुछ और है। कोई बात नहीं है, देखें शक कोई बात नहीं है। आपको पता है इसको हमने बेटी बना के रखा था, प्लॉट सब कुछ इसको मिला, यहाँ पर लोगों ने बड़ा प्यार दिया। इसलिए नहीं दिया कि वो इंडिया से सिर्फ आ गई या इंडिया से, हम इंडिया को दिखाने के लिए नहीं दिया। एक बॉर्डर, दूसरे बॉर्डर से वो आई है, उसको मोहब्बत मिली है इधर और वो बड़े खुश थे। मैं बासित जिस टाइम आपकी बात सुनकर फखर भाई तो बड़े लिबरल टाइप की सोच रखते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि भाटी जी और नाजिया इलाही भी हंस रही होंगी। फखर भाई, इतनी इज्जत होती पाकिस्तान में बेटियों की तो पूछना नहीं था। तो बासित कम से कम ये तर्क तो मत दीजिए कि पाकिस्तान में बेटियों और महिलाओं की कितनी इज्जत है। फखर यूसुफ जी, एक सवाल आपसे, फिर मैं भाटी जी आपके पास आ रहा हूँ। इंडिया से 10 गुना ज्यादा है इंडिया। नहीं है ज्यादा भाई, नहीं भाई हंस रहे होंगे फखर भाई, नाजिया इलाही और भाटी जी। जी बोलें। फखर भाई, पाकिस्तान में बेटियों की कितनी इज्जत है तो मैं सवाल ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन 1 साल की बात थी, उससे पहले वापस लौट कर आना। बच्चों का प्यार तब नहीं नजर आया, अब नजर आ गया, तो ये तो शक के दायरे में है कि नहीं आपके हिसाब से? नहीं, शक में आया नहीं सकता ना सर, शक वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, रुक जाइए, मोहब्बत याद आ गई। अब वो मोहब्बत में पहले उसकी गलती, अरे छोड़िए ना, मोहब्बत गलती को सुधारना कोई गलत बात नहीं है कि अपने बच्चे याद आ गए उसको। अब तुम कितने बड़े आदमी हो क्या तुम बासित, जो तुम तय करोगे कि भारत में उस पर शक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? देखिए आप करें शक में, आपको नहीं, आज मैं आपकी रिस्पेक्ट। नाजिया एक मिनट मुझे दे दीजिए। ये फखर यूसुफ जी से सवाल था। रुक जाइए बासित भाई, रुक जाइए फखर यूसुफ जी। जी राकेश भाई, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबसे बड़ी बात यह कि जब वो आई थी अभी, क्योंकि कल यहाँ पे हमारे नेशनल मीडिया पे उनके हवाले से जो खबर चली कि वो जी बच्चों को लेने गई हुई है हिंदुस्तान, और अभी आप लोगों की जो रिपोर्ट मैं सुन रहा था और देख रहा था तो उसमें कह रहे कि अभी उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। तो एक तो ये है कि बच्चे मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बड़ी ज्यादती मेरे ख्याल उनके साथ है। अगर इसको एज ए ह्यूमन हम देख ले, छोड़ दे एज ए पाकिस्तानी और एज ए हिंदुस्तानी, वो यहाँ से एक लड़की चली गई, वो वहां पे बच्चे साथ लेके चली गई, उसके ऊपर भी बड़ा एक वावेला हुआ, बड़ा एक जिसे कहते हैं बड़ी काफी सारी बातें हुई। अब ये कह रही कि मैं गई हूं लेकिन मैं वापस आऊंगी। उसके हस्बैंड का भी कमेंट आया है कि भाई मैं उनको लेने के लिए खुद हिंदुस्तान जाऊंगा। बाकी बातें हैं कि जहां तक शक की बात है तो यकीनन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से डाउट्स क्रिएट होती हैं। हम माने या ना माने, हम इसको अच्छा कहें या बुरा कहें, लेकिन अफसोस के साथ ये आफ्टर 75-76 ईयर्स भी ऐसी चीजें चल रही होती है कि अगर किसी का आना जाना होता है तो माइंड में 100 चीजें आती है। कोई कहता है अगर यहां से गया तो कहते ये हो सकता है रॉ के लिए काम कर रहा हूं, वहां से आ रहे तो कहते हो सकता है आईएसआई के लिए काम करो। मतलब ये सारी चीजें अफसोसनाक है लेकिन ये चल रही होती है और ये माइंड में आपके और हमारे सवालात भी आते हैं। नाजिया आप कुछ बोल रही थी? जी मैं तो कह रही थी कि एक माँ 5 महीने तक अपने नए खाविंद के साथ बहुत खुश थी, हनीमून मना रही थी, वहां पर डिनर पार्टीज हो रही थी, हरी हरी चुनरिया लहर रही थी, बड़ी शूटिंग हो रही थी, और अचानक से माँ की ममता तड़प गई। मैं तो अपने बेटे को 5 मिनट के लिए भी दूर नहीं कर सकती हूँ, मैं खुद एक माँ हूँ, लेकिन ये कैसी माँ है जो 5 महीने तक बेटे को भूल गई और अचानक से फिर से ममता जो है वो टूट करके आ गई। देखिए हम भारतीय जितने भी हैं, हम 26/11 नहीं भूलेंगे चाहे जो भी हो जाए। हम वो चीखें नहीं भूल सकते हैं, वो लाशें नहीं भूल सकते हैं, और अजमल खसब का चेहरा भी नहीं भूल सकते हैं। ये सबको पता है कि पाकिस्तान में 3 महीने की ट्रेनिंग होती है और 5 महीना वो बिताने के बाद आज कह रही है कि आज बच्चे याद आ गए हैं उसको। क्यों बच्चे याद आ गए? देखिए अंजू ना ही अच्छी माँ है, ना एक अच्छी बीवी है, और ना ही एक अच्छी बेटी है, और ना ही एक अच्छी भारतीय नागरिक है, बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन सी मोहब्बत थी जो बॉर्डर ना हो गया, सर्कस का मैदान हो गया, बॉर्डर क्रॉस करके चली गई और उसके बाद हिजाब में लिपटी हुई चली आई है कि हमको बच्चा चाहिए। 5 महीना बच्चा माँ के बिना रहा, इसके बारे में उनको चिंता नहीं थी। बोलिए बासित, बड़ा वाजिब सा सवाल है नाजिया इलाही का।
जी मैं नाजिया इलाही की जो पहली बार इनकी पहली बात से इत्तेफाक करूंगा, जो पहली बात है इनकी वो बिल्कुल ठीक है, नहीं कि माँ है इसको याद ना आया। लेकिन दूसरा पॉइंट जो इनका ट्रेनिंग वाला है वो बिल्कुल गलत पॉइंट है, वो ऐसा बिल्कुल झूठ है ये इनका। देखिए अगर नाजिया इलाही 3 महीने के लिए पाकिस्तान आए, मैं इनसे सवाल करता हूँ नाजिया, विद रिस्पेक्ट आपसे सवाल करता हूँ, विद रिस्पेक्ट आपसे सवाल करता हूँ, आप 3 महीने पाकिस्तान आए, आप 3 महीने बाद ISI की एजेंट बन जाएंगी? आप 3 महीने पाकिस्तान आए, आप ISI की एजेंट बन जाएंगी? आप अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में मत डालिए कि आप मेरे से सवाल मैं अथॉरिटी के में नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी अथॉरिटी नहीं है कि आप कह दें कि भारतीय नागरिक सही नहीं है, किसी को आप नागरिक नहीं कह सकती। आप अपनी भारत की लड़की के खिलाफ बात कर रही है। आपको मैं बताऊं, आप 3 महीने के लिए पाकिस्तान आए तो आप ISI की एजेंट बन जाएंगी? इस बात का जवाब दें, इस बात का जवाब दें। आप 3 महीने पाकिस्तान आए, आप ISI की एजेंट बन जाएंगी? ये तो कोई लॉजिकल बात ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि वो आपकी भारतीय नागरिक है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें। आप अपनी भारतीय नागरिक को गलत कह रही हैं। आप किसी की आप एक नेशनलिटी पे एतराज कर रही हैं, वो बेचारी अपने पता नहीं चले उसकी गलती हो गई, आपकी गलती हम मानते हैं, लेकिन गलती में आप कहें कि वो जो है भारतीय नागरिक ही नहीं है, वो ISI की एजेंट हो गई, इसका मतलब है नाजिया भी 3 महीने के लिए। अब मैं बीच में आ रहा हूं, सुनिए बासित अली, सुनिए नाजिया 1 मिनट शांत होइए। बासित अली सुनिए, एक हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फर्क है वो पता है आपको क्या है? हमारा कोई अपना भी गलत करेगा ना तो हम ताल ठोक कर गलत कहेंगे। आप जो अपना गलत कहेगा उसे तो एक तो अजमल कसाब को आप मानते नहीं है, आ भी जाए दुनिया के सामने सच्चाई तो उसके बाद उल जुलूल तर्क करना शुरू कर दे, तो ये एक बेसिक फर्क है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, वो समझा करिए। शायद आप नहीं समझ पाएंगे, फखर भाई ज्यादा बेहतर समझेंगे और मैं आपको थोड़ी देर में समझवा भी दूंगा। ये बेसिक फर्क है हिंदुस्तान पाकिस्तान में, ये समझा करिए। मिथिलेश भाटी जी आपको फर्क बताता हूँ। नहीं बहुत बड़ा फर्क है भाई। आप पाकिस्तान के पीछे पड़े रहते हैं, पाकिस्तान आपको बिल्कुल लिफ्ट। अरे पाकिस्तान इस लायक ही नहीं है कि उसके पीछे पड़े हैं। पाकिस्तान इस लायक ही नहीं है बासित, पाकिस्तान इस लायक ही नहीं है, या फिर कह लीजिए पाकिस्तान ने अपने आप को उस लायक बनाया ही नहीं। आप डरते, फियर आपके दिल में, आप पाकिस्तान का फियर ले, आपके दिलों में दिमागों में फियर है, हमें नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं है, हम आपको इजी लेते हैं। एक मिनट नाजिया, गीता भाटी जी बोल रही हैं, पहले गीता भाटी जी बोल रही है फिर मिथिलेश जी। गीता भाटी जी भाग गई। गीता भाटी जी, पाकिस्तान जाना, शादी की बात, पहाड़ियों वादियों में फोटोशूट, पता नहीं शादी हुई भी कि नहीं हुई, उसके बाद 1 साल की बात फिर आ जाना, क्या ये सब शक पैदा नहीं करता है? 100%, 110%। और पाकिस्तान की तो हवा में भी जहर है। और हम आपको और बता दें, हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है, पुरानी कहावत है कि काई की माँ भग गई, अरे क्या बहुत बुरा होया, अरे क्या उरी जाली फिर आ गई, अरे कहीं तो और भी बुरा हुआ। ये निकम्मी औरत, नालायक औरत, छिछोरी यहाँ से भाग गई मुंह छुपा के, अपने 15 साल के बच्चे को और 6 साल के बच्चे को धोखे में देके, और ऊपर से जैसे तैसे उनकी जिंदगी पटरी पर आ रही थी, और ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर ये फिर आ गई मुंह काला करा के। या हमारे देश में ऐसी महिला के लिए भारत देश में कोई जगह नहीं है जो महिलाओं के नाम पर कलंक हो, ऐसी महिला के लिए जगह नहीं है। ऐसी महिलाओं का, वो कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, गीता भाटी और मिथिलेश भाटी हमेशा विरोध करेंगी। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमदर्दी पैदा करें। अरे तेरे जैसे इनके हमदर्दी पैदा करें पाकिस्तान के लोगों से? पाकिस्तान के लोग अपने मुर्दों को नहीं पहचानते। कसाब मर गया, उसको आज तक नहीं पहचानते, आज तक नहीं मानते कि हमारे यहाँ का है। और वो पाकिस्तान के लिए उसने हमारे देश के कितने बच्चों को मार दिया। क्या वो पीड़ा हम खत्म कर सकते हैं? क्या वो जख्म हमारे भर सकते हैं? लोगों को आप मेरा जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए। आपकी रिस्पेक्ट है, आप खातून हैं, क्योंकि हम खातून की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सॉरी टू से इस तरह एक अपनी लड़की को कसाब से मिला रहे हैं, कसाब की आप प्लांटेड, आप हमदर्दी क्या होती है? आप शर्म आनी चाहिए। आपका माइंड है इतना चली गई, और आप लोगों के षड्यंत्र के ISI की बहुत बड़ी एजेंट बन के निकली है। अरे नहीं बासित सुनिए, गीता भाटी जी मैं आ रहा हूँ, गीता भाटी जी मैं आ रहा हूँ, सुनिए ना बासित सुनिए। आप कह रहे हैं कि एक अंजू कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, तो आपको एक लाइन में कह रहा हूं, पूरा पाकिस्तान मिलकर हिंदुस्तान का एक पत्ता नहीं उखाड़ पाएगा। तो वो चिंता आप छोड़िए, वो चिंता आप मत करिए बासित अली, वो चिंता ही आप मत करिए। अजीम भट्ट भूल है। सवाल ये उठेगा, अगर सब सही है, बच्चों से ही मान लिया कि मिलने आ गई, तो सीधे पहुंच जाना चाहिए था ना। 3 दिन से कहां है नहीं पता,
हैप्पी हूँ, क्यों आई इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। अजीम भट्ट फिर मिथिलेश जी आपके पास आ रहा हूँ, रुक जाइए। अरे रुकिए बासित, इतना मत बौखलाइए, बहुत समय अपने पास। एक सेकंड अजीम भट्ट, ये वासिद भाई को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर भारत ने अंगड़ाई भी ले ली ना तो पाकिस्तान नस्तनाबूद हो जाएगा। किसी ख्वाब में बैठे हैं ये कितने 71 की अंगड़ाई भूल गए क्या? पाकिस्तान आ जाए। अरे बासित 71 की अंगड़ाई भूल गए क्या? अजमल के साथ अभी तो आप अजमल के साथ नहीं भूले, वो भी आपका बंदा, आप क्या अंगड़ाई लोगे? भारत आप एक बंदे को नहीं भूलते। नस्तनाबूद कर दे पाकिस्तान। अरे बासित, हाँ ठीक ठीक ठीक, गीता जी एक मिनट। भारत की लड़की होती ना तो इस छिछोरी हरकतों को नहीं करती, वो पाकिस्तान नहीं भागती। अब सुनिए बासित, सुनिए, आप कह रहे हैं ना कि लोग अंगड़ाई तो पाकिस्तान के लोग ही आपको गालियां देना शुरू कर देंगे कि भारत ने एक बार अंगड़ाई ली तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। मैं आपको बताऊं, मेरा भी जेन्युइन इशू तो मत अंगड़ाई की बात किया करिए। जेन्युइन इशू है, लोग कहेंगे कि क्यों उकसा रहे हो हिंदुस्तान को। आपकी फौजें किस लिए? आपने गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके को संभालते रहिए अभी पहले, नहीं तो जिस दिन गलती से अंगड़ाई ले ली बहुत कुछ छिन जाएगा पाकिस्तान से। तो मत उधर क्यों डिबेट लेकर जाइए, उधर मैं डिबेट ले भी नहीं जाना चाहता हूँ। रुक जाइए, अजीम भट्ट को बोलने दीजिए। अरे सीखिए भाई, आपके पाकिस्तान के ही हैं, कितने धैर्य से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, सीखिए कुछ बात। अच्छी बात, आप पाकिस्तान को कुछ कहेंगे, मैं तो आप कुछ इस तरह नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने कहा तो उसका जवाब दिया। और हिंदुस्तान पहले कभी कुछ नहीं कहता है, जवाब ही देता है बस, जो संभाल नहीं पाते हैं आप। चलिए अजीम भट्ट जो सवाल पूछा था, रुक जाइए बासित प्लीज प्लीज। अजीम भट्ट फिर मिथिलेश जी आपके पास। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए मैं सारी डिबेट सुन रहा हूँ, लेकिन मैं फखर भाई की बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि 76 साल से हमारे दोनों ममालिक में इस तरह की चपलिश तो रही है कि हम दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। और मेरा ख्याल है कि आपके जो खदशात हैं वो जायज़ हैं कि अगर कोई खातून अभी 3-4 महीने पाकिस्तान गुजार के आई है तो आपका जायज़ इशू है। मैं समझता हूँ कि वो जेन्युइन इशू है, आपको उसके ऊपर तशवीश है और आप उसके ऊपर जो है वो तहकीकात करना चाहते हैं और आपको करनी भी चाहिए। और मैं ये समझता कि ज़्यादा बेहतर होता कि आप तहकीकात करके अगर मजीद कोई चीज़ें भी सामने लाते तो हम मजीद उसके ऊपर डिबेट अच्छी कर सकते थे। अलबत्ता आपकी तशवीश जायज़ है, जिस तरह फखर भाई ने बात की है कि हमारे यहाँ से भी एक खातून जब वहां पर गई वो भी एक मामला बना, तो ये हमारे दरमियान मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो ट्रस्ट का एक मामला है जो कि अभी तक सेटल्ड नहीं हो पा रहा है। और इस तरह की हिस्ट्री रही है कि इस तरह से लोग जो है वो कभी आपकी तरफ से या हमारी तरफ से वो आते रहे हैं जिन पे ये इल्जाम लगते रहे हैं कि वो ट्रेनिंग लेके आते रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो मामला खराब होते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपके जितने भी इशूज हैं या खदशात हैं वो तो जेन्युइन है, लेकिन इस डिबेट को हमें बेहतर तरीके से इस तरह से करना चाहिए कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ एक्टिविस्ट, हमें इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए कि बिल्कुल आपने जेन्युइन एक सवाल उठाया कि वो 3 दिन से कहाँ है और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बिल्कुल आप जायज़ हैं और इसके ऊपर आपके जो हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट हैं उनको तहकीक करनी चाहिए कि वो कहाँ पर है। अलबत्ता पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बैठे हुए हैं तो हम पाकिस्तान का ही मौक़िफ़ बयान करेंगे कि पाकिस्तान की इमिग्रेशन अगर कह रही है कि वो बच्चे लेने गई है और उस तरह के बयानात हैं या उसके शोहर के हैं तो हम उसको उसी हद तक ही जस्टिफाई कर सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई तहकीकात या कोई सबूत या प्रूफ आप लोगों के सामने आ जाते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह का इशू लेके वो वहां पर गई है तो बिल्कुल हम भी इसी डिबेट में बैठ के आपके साथ ही कहेंगे कि बिल्कुल गलत। नहीं अजीम भाई, दिक्कत क्या है कि ट्रस्ट बिल्डअप कैसे होगा अगर आप अजमल कसाब वहां से आता रहेगा, आतंकी आते रहेंगे, पठानकोट होता रहेगा, अटैक्स होते रहेंगे, तो ट्रस्ट कहां से बिल्डअप होगा? और आप सबूत की बात कर रहे हैं, पता नहीं कितने सबूत दिए गए, लेकिन अभी भी वो आतंकी आपके पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं जो आपके खुद के मुल्क के लिए खतरा है। हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और खुद पाकिस्तान में भी धमाके कर देते हैं। तो पहले उनसे निपट लीजिए, उसके बाद सबूतों को मानिए तो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, करके तो देखिए। लेकिन मिथिलेश भाटी जी, शादीशुदा यहां पर पाकिस्तान जाकर की निकाह कर लिया, धर्म बदल लिया, चलिए आपकी चॉइस थी, फिर 3 महीने में ही आ गए, उसके बाद सवाल करिए तो बासित को दिक्कत हो जाती है। दिक्कत नहीं हो जाती मुझे आप कह रहे हैं कि भारत को जो है पाकिस्तान में मिथिलेश भाटी ने सवाल था, आई क्यों वापस? वो आतंकवादी आपके बलोचिस्तान के आपके कुलभूषण। अरे सुनो भाई, वासिफ भाई सुन, तमीज नहीं है बासित को, बहुत बदतमीज है ये बात। नाजिया रुक जाइए, मिथिलेश जी बोल रही हैं। तुम जैसी बदतमीज मैंने पूरे इंडिया में नहीं देखी। तुम्हें तो वकील होकर तमीज नहीं है, इंडिया में बुला सकी, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई तुम पाकिस्तान? अरे भाई सुन भी लेख रहा, अपनी कहते बासित सुनिए ना, बासित सुनिए एक मिनट मिथिलेश जी एक मिनट बासित सुनिए। हिंदुस्तान की संस्कृति में आपको पता है क्या है?
यहाँ पर नारी की पूजा होती है। मैं बात में नहीं कर रहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, आप अपनी ओर ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो मेरे सामने कम से कम किसी भी महिला के खिलाफ उल जुलूल मत बोलिएगा। और कोई एक बार बासित मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, मुझे बोलेगी, मैं नहीं एकदम वार्न कर रहा हूँ। किसी की जरूरत नहीं है मुझे। नहीं, किसी की जरूरत, आपकी जरूरत होगी क्या? मजाक बना के रखा हुआ है, पाकिस्तान बना के रखा हुआ है। बदतमीज क्यों बोला? बदतमीज क्यों बोला? बदतमीज खुद है ये। बासित की आवाज डाउन करिए, बासित की आवाज डाउन करिए पीसीआर, बासित की आवाज डाउन करिए प्लीज। बासित एकदम बदतमीजी वाली कोई लैंग्वेज नहीं यहाँ पर, प्लीज समझा करिए। अपनी महिला मिथिलेश जी, अरे बासित प्लीज डिबेट पर लौटते हैं, प्लीज मिथिलेश जी अपनी बात रखिए। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ क्यों तो ये गई, इसको इतना इश्क का बुखार चढ़ा के अपने बच्चों को भूल गई, पति को भूल गई, और 4 महीने 5 महीने में फिर बुखार उतर गया को यू फिर आ गई। कहाँ गए को वो आशिक जाके संगी डोले ही पहाड़न में, और उनमें जो की शूटिंग करती हुई या इतने उफार मिल रहे काय को आई बालकन की 4 महीना तो याद ना आई है क्यों? मैं अब यहाँ जो की माँ जाग रही है 5 महीना पीछे, जब उन बालकन की जान को बात बन रही, कोई बोलन ना दे रहा हो, जब यहाँ कोई ना चिंता ही बालकन की, और तो इतनी चिंता होती तो जाती क्यों तुम मुंह उठा के यहाँ से? तो अब पाकिस्तान ना होगा, तुम्हारी फूफी को घर है गो, जाको मन करा मुंह उठाए और भाग गो, और फिर मुंह उठाए वापस आ गो। तमाशा कर रखो और पब्लिक ने है, जहाँ यहाँ से मुंह उठा में ट्रेनिंग ले में वापस भगिया में दुनिया भर की तो खबर दे आई होगी। नालायक औरत काय को आई है लौट कर, या बालकन की याद आ रही है? 5 महीना 6 महीना में याद ना आई है एक बार भी? मेरा 9 महीना तक कोख में पालो या नहीं, जब से याद ना आई है। नहीं बासित, ये एक माँ का दर्द है, और जो वो कह रही है बड़ी बाजी बात है। फूफी का घर है क्या पाकिस्तान? कि जब मन के हम सहेली क्या जा रहे हैं, पहुंच गए पाकिस्तान, फिर क्या तो हम चले आए? बताऊंगा, मैं आपको वो बात बताऊंगा जो मेरे सामने हुई है। मेरा टीम मेंबर उसके साथ हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं की इज्जत ना है। मैं आपको रियलिटी बताना चाह रहा हूँ। भगवानी जो पाकिस्तान की इज्जत हो रही है हमारे यहाँ। अच्छा मिथिलेश जी एक मिनट, बासित कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ जानकारी लग रहा है उनके पास अलग है, बोलिए बासित, समय दिया आपको। देखिए जिस टाइम जब वो यहाँ आई, लाहौर आई अपने इलाके से, उसका शोहर और नसरुल्लाह और वो मेरे टीम मेंबर के, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप वीडियो में देख लीजिएगा, मेरा टीम मेंबर साथ था उसके। आपको मैं सिर्फ ये बताऊं कि हमने उसको, वो आई है खुदा, मैं अब खुदा की कसम तो झूठी नहीं बोल सकता, उसने सिर्फ ये, कोई ISI इन्वॉल्व नहीं है इसमें, कोई कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ 3 महीने के लिए कह रही थी, बच्चों के लिए वो रोई भी थोड़ी, वो कह रही थी कि मुझे बच्चे फिर भी चाहिए। उसको मैंने मेरे टीम मेंबर ने ये भी पूछा था कि पहले किधर थे बच्चे, ये उससे सख्त सवाल हुए उधर, लेकिन उसने कहा कि गलती हो गई। नहीं, आपका टीम मेंबर मतलब क्या है? आप ISI के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, टीम आपका टीम मेंबर मतलब क्या होता है? आप पूछताछ कर रहे थे, इसका मतलब क्या होता है? आप एजेंसी है क्या? पाकिस्तान की कोई अथॉरिटी है क्या? ISI कहाँ से आ गई? मेरा टीम मेंबर है वो, मेरा उसको, मैं मीडिया का बंदा है वो, मैंने भेजा है वीडियो के लिए कि वीडियो बना के लाओ, तो वीडियो साथ ड्राइव भी वो कर रहा था, छोड़ने में वो गया है, सारी इवन जहाँ वो गेस्ट के ये साथ गया है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। सिर्फ मुझे रियलिटी पता है कि वो यही है बच्चों के लिए, और वो नसरुल्लाह जाते हुए रोया। ये इसका भी आपको मैं वीडियो भेजूंगा, हमने अलग वीडियोस बनाई हुई जो अभी ओपन नहीं हुई। तो मैं आपको ये बताऊं कि खुदारा इस बात को ISI की तरफ ना बढ़े। ठीक है, आपके तराज ठीक है, क्यों आई, एक आप शक कर सकते हैं, आप शक का आपका राइट है, लेकिन जो मैं रियलिटी मैं जानता हूं फिर तो गुस्से वाली बात है ना। मैं साथ मेरा टीम मेंबर साथ था। ठीक, विक्रम सिंह जी, अब देखिए ना, मैं आपको कुछ बातें समझ पा रहा हूँ। विक्रम सिंह जी, जो वीडियो आया है अंजू का, फातिमा का, वहां के हिसाब से पाकिस्तान से आते समय वो किसी दफ्तर का वीडियो लग रहा है, पीछे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, तो पाकिस्तान की कोई एजेंसी हो सकती है या इमिग्रेशन या समथिंग कोई जगह हो सकती है। पाकिस्तान इस तरीके के वीडियो शूट करवाता है, ये तो हमने पहले भी देखा है। यही बात मैं कह रहा हूं, तो बासित भाई को अच्छी नहीं लग रही है? नहीं भाईजान, मैं रियलिटी कैसे अच्छी लगेगी? जो बात आपने कही है, हमारी 3 मातृशक्ति जिन्होंने आज हम सबका गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है, नाजिया जी हैं, 2 बच्चियां और हैं, उन्होंने जो बात कही, मेरे लिए कुछ बचा नहीं कुछ कहने के लिए। और आपने जो बातें कही हैं, हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा हो गया। अब आपकी बात पे आता हूं राकेश जी, क्या जब हमारे स्क्वाड्रन अभिनंदन वापस किए गए थे तो क्या दुर्गत हुई थी, और बाद में जब लाए गए थे तो कितना जनता नाटक कंपनी के हिसाब से उनको रंग रोगन लगा करके बिल्कुल इस तरीके से जैसे वाकई 5 स्टार में इस्तेकबाल करने के बाद,
और ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हम चूंकि इन लोगों से बहुत डील कर चुके हैं, इनके जो अंडरबेली है और उस तरीके के जो कोवर्ट ऑपरेशंस है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से फोटो अपॉर्चुनिटी करके ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से जिस तरीके से वीडियो बनाया गया, उसमें असलियत जो है वो 1% है, 99% फरेब है। अब बाकी तो नाई कितने बाल अभी मालूम पड़ जाएगा सच्चाई क्या है। और जो हमारी लेडीज ने जो बातें उठाई हैं, उसके बाद किसी के मन में कोई शक व शुबा नहीं है। फकर साहब ने जो बातें कही हैं, मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूं, और जो बातें उन्होंने कही हैं, एक संजीदा आदमी, एक दानिशमंद आदमी जो कह सकता है, पाकिस्तान की ओपिनियन वो भी है, और कितने सहूलियत से, इत्मीनान और तसल्ली से उन्होंने फरमाया है। फकर साहब, आपको सैल्यूट। और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके की, बाकी तो ना इत्तेफाकियां तमाम रहेंगी, लेकिन जो इत्तेफाक करने वाली बातें हैं, जो भी बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने बातें फरमाई, हम लोग भी जीरो, हमारी लेडीज की बातें आपने सुन ली, मिथिलेश जी की, गीता जी की, नाजिया जी की, हमारे यहां भी जीरो टॉलरेंस है। एक दफा जो घर की दहली से बाहर गया, नाजिया जी ने बड़ी अच्छी बात की, 5 मिनट अपने बच्चे से माँ अलग नहीं, हम सब भी माँ वाले हैं ना, हम अपनी माँ से 5 मिनट दूर रह सकते हैं ना मेरी माँ मुझसे 5 मिनट दूर रह सकती है। यहां मालूम पड़ा कि वक्तन फवक्तन क्या सीजनल पार्ट टाइम माँ है। ऐसा पार्ट टाइम माँ का किरदार तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा, और बहुत कुछ इस ज़ईफी के आलम में मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। तो मैं यही चाहूंगा कि इसको इंटेलिजेंस एजेंसी जरा गौर से इनकी छानबीन करें, एक एक मिनट और एक एक रुपए का हिसाब लें। जी राकेश। अब नाजिया, मैं आपसे कानूनी पेचीदगियां समझू, लेकिन उससे पहले फकर भाई, एक सवाल तो है, क्योंकि ये शक है, 3 महीने की ट्रेनिंग की बात नाजिया कर रही हैं, कई लोग यहां पर सवाल उठा रहे हैं, यहां तक कि लोकल लोग कह रहे हैं कि भाई हटा दो, ये तो गड़बड़ हो गया मामला पूरा। तो क्यों ये न माने, जिस तरीके से आईएसआई का बैकग्राउंड है, कि हो सकता है कि ये इसको इफेक्टेड किया गया हो, ट्रेंड किया गया हो और उसके बाद भेजा गया हो, क्योंकि सब चीजें बहुत पाक साफ नहीं दिखाई देती हैं। अगर बहुत मकसद साफ होता तो आकर यहां पर ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती। अब तक किसी मीडिया चैनल को, हमसे भी, हम तो कह रहे हैं आ जाए बातचीत करें, हमसे भी बातचीत कर ली होती। देखिए, मतलब मीडिया पे आना या ना आना तो एक, मेरे ख्याल में, आप खुद मीडिया से आपका ताल्लुक है, मेरा अपना है, बहुत सारे और हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं जो मीडिया से हैं। बट द थिंग इज कि वो अगर नहीं आना चाहती वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक विक्रम सिंह साहब ने बात की कि भाई हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि डाउट्स क्रिएट होती हैं, हम जो मर्जी कहते हैं। मैंने कहा कि हम माने या ना माने इसको। और जहां तक बात है, देखिए आईएसआई की ट्रेनिंग तो वो यहाँ पे उसकी शादी हुई थी, ये मतलब जहां तक मुझे पता है, क्योंकि खैबर पुख्तनख्वा का एक इलाका है, वहां पे उनकी शादी हुई थी, जो मेरा भी प्रोविंस है और मेरे इलाके से 150-200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इनका इलाका आता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी आके और उसको आप किसी उसमें डाल दें, क्योंकि उसकी एक वजह मैं आपको ये बताता हूं कि अगर ये जो खातून है जो अभी वापस आ गई है, अंजू, तो ऐसा नहीं है कि अगर वहां पे आके और ये कह दे कि यार वाकई मुझे इन्होंने ये ट्रेनिंग दी थी, इस तरह की कोई चीज दी थी, तो उससे पाकिस्तान के लिए भी बड़े मसाइल क्रिएट होते हैं। भाई, गीता जी आपसे कुछ कहना चाह रही है, जरा सुन लीजिए उनको। बांटती फिर रही है प्रसाद। नहीं भैया, मैं आपको एक बात कहना चाह रही हूँ कि शादी कोई प्रसाद नहीं है। भारतीय संस्कृति में शादी के बड़े बड़े मायने हैं। वो यहाँ पति छोड़ गई, वहां जाके नरसुल्ला को पति बना लिया, और वो वीडियो मैंने भी देखी है। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो खुश है उस वीडियो में। आके यहाँ हैप्पी कह रही है, मुंह छिपा रही है। देखो जी, चोर मुंह छिपाई करे, जो चोर ना हो ना, उसी ना ठोक के सामने आके जवाब दे, तो वो है चोर। चोर की दाढ़ी में तिनका रहे, जब ही दुख डोले। भारत में रहने का अधिकार नहीं। जो चरित्रहीन है, भारतीय नारी को चरित्रहीन नारियां पसंद नहीं आती हैं, और हम ऐसी नारियों का बिल्कुल दिल से बहिष्कार करते हैं। इसके तो बच्चे, जिन बच्चे इनका नाम लेकर ये इमोशनल कार्ड खेल रही है ना, वो बच्चे इसके मुंह पे थूकेंगे भी ना। लिख के ले लो आज हमसे। और पैदा करती रही है नसरुल्लाह के। देखिए, कुत्ता घास ना गिरेगा भारत में। नहीं, देखिए वो बात आप जो कह रही हैं, देखिए वो सिटीजन है वहां की, और उनके पास वहां का, देखिए वहां की नेशनलिटी है हिंदुस्तान की, वो तो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। वो आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते कि आप उसको इंडिया से निकाल देंगे या इंडिया में रहने देंगे। हाँ, अगर उसके खिलाफ ऐसी कोई एलिगेशन केस है, जो भी लॉ होगा कि अगर उसने 2 शादियां एक टाइम पे की है, तो जो भी लॉ होगा यकीनन उसके ऊपर अमल दरामद होगा। क्योंकि नाजिया बैठी हुई, शी इज अ लॉयर, तो उसको पता होगा कि
कानूनी पेचीदगियां क्या हो सकती है, तो एक अलग चीज है। आप ये वाली चीज क्या आप कहें कि किसी को आप निकाल लेंगे, आप रख लेंगे, वो आपको और मेरा मैं। अच्छा चलिए, ये जो आपने बात कही है वो मैं समझ ही लेता हूँ। मैं यही सवाल नाजिया से करने वाला था। हिंदुस्तान की सिटीजन होती तो ये पाकिस्तान जाती ही ना, पहली बात तो। बिल्कुल ठीक है मिथिलेश जी, एक बात इन्होंने कही है, मैं जरा नाजिया से समझ लेता हूँ, फिर आ रहा हूँ। नाजिया, यहाँ शादी टूटी नहीं, यानी तलाक हुआ नहीं, पाकिस्तान चली गई अंजू, अब तो फातिमा शायद कहें, वहां जाकर वो निकाह कर लेती है, जो खबरें आई, जो फकर भाई कह रहे हैं। तो एक तो ये कानूनी पेचीदगियां बताइए कि यहां पर उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या हो सकता है, नंबर एक बात। नंबर दो बात है, वो बच्चों की बात कह रही हैं, बच्चे उधर कह रहे हैं कि हम तो जाना ही नहीं चाहते, हम तो मिलना ही नहीं चाहते, 3 दिन तक संपर्क नहीं किया। इसमें क्या कानूनी बातचीत है, जरा ये बताइए, समझाइए जरा। सबसे पहली बात है कि भारत में अभी भी उनके पति वही हैं जो भारत के थे, और क्योंकि उन्होंने दोनों देशों के कानून और संविधान बिल्कुल अलग हैं, दोनों देशों के आईपीसी सीआरपीसी के सेक्शंस बिल्कुल अलग है, वहां पर उन्होंने फातिमा रख लिया। लेकिन इस्लाम के हिसाब से, क्योंकि इस्लाम एक है, चाहे वो यूएई का हो, चाहे वो बहरीन का हो, चाहे वो ईरान का हो, हमारा इस्लाम एक है। तो अब वो फातिमा है इस्लाम के हिसाब से, और मुसलमान उसको, भारत के मुसलमान भी उसको फातिमा बोल सकते हैं। इवन मैं नाजिया इलाही खान भी फातिमा ही बोल सकती हूँ। लेकिन जो आधार कार्ड और भारत का संविधान है वो उसको फातिमा नहीं मानेगा, और कानून के अंदर जब वो डिवोर्स देने के लिए अपने भारत के पति को जाएगी तो वो अंजू के नाम से ही उसको मैच सूट फाइल करना पड़ेगा, या डिवोर्स का सूट फाइल करना पड़ेगा। तो सेकेंड थिंग इज कि वो बार बार बच्चे की कस्टडी के बारे में बात कर रही है। जो सरकमस्टांसेस है, मुझे नहीं लगता है कि लोअर कोर्ट से लेकर के अपर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी 15 साल की बेटी का बिल्कुल स्टेटमेंट लेना पसंद करेगा, और ये अनुमति, ये अथॉरिटी 15 साल की बेटी को दिया जाएगा कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो, और सरकमस्टांसेस के हिसाब से वो एक्ट 8 फाइल करें या चाइल्ड कस्टडी एक्ट वो फाइल करें। किसी भी सूरत में मुझे नहीं लगता है कि अंजू को बच्चे वापस मिलेंगे। नहीं, मैं तो एक चीज और पूछ रहा हूँ नाजिया, मैं तो एक चीज और पूछ रहा हूँ, अरविंद अगर ये कहे कि अभी तो हमसे तलाक हुआ ही नहीं, इसने जाकर दूसरी शादी कर ली, इस पर कानूनी कार्रवाई हो, क्या होगा आगे? दिस इज अ क्राइम, दिस इज एन ऑफेंस। क्योंकि अरविंद बार बार कह रहे हैं कि उनको कोई डिवोर्स का पेपर नहीं मिला है, और अंजू बार बार कह रही है कि मैंने डिवोर्स का पेपर दिल्ली से भेजा है। तो इसकी पुष्टिकरण भी अंजू को सामने आकर के मीडिया के या कहीं पर भी करनी चाहिए, या वो पेपर दिखाना चाहिए कि भाई मैंने डिवोर्स के पेपर मैंने अप्लाई किया है या मैंने संबंध भेजा है। लेकिन अरविंद बार बार स्टिक है 6 महीने से इस बात पे कि उनको कोई भी पेपर नहीं मिला है, और दिस इज अ काइंड ऑफ ऑफेंस, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है कि आप कंटिन्यूअसली झूठ बोल रही हैं कि आपने मैच सूट फाइल किया है पर उसका कोई पेपर नहीं है, और वो शादी जो उसने निकाह जाके किया है वो इस्लामिक तरीके से किया है, और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन किया है दोनों क्रिमिनल एक्टिविटीज में और डायबोलिक माइंड में आ रहा है। तो आगे गिरफ्तारी होगी क्या? एकदम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसीलिए शायद वो अब तक किसी भी तरीके का कोई कानूनी निर्णय वो नहीं ले रही हैं, किसी भी तरीके का नोटिस वो नहीं भेज रही हैं, कहीं पर भी पुलिस स्टेशन नहीं जा रही हैं, किसी भी कोर्ट में नहीं हाजिर हो रही हैं। बासित, मामला तो फंस गया। नाजिया कह रही है गिरफ्तार हो जाएगी यहाँ पर अंजू, बिल्कुल पाकिस्तान वापस जाना दूर की बात है भाई। बोल रहा हूँ भाईजान, देखिए मैं थोड़ी सुने, इस बात में नाजिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर उसने कानून तोड़ा है तो इंडिया का जो कानून है सजा होनी चाहिए। अब इस बात में मैं डिफेंड करूं, ये तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल राइट बात कर रही हैं, लेकिन बात वो गलत है कि 3 महीने आईएसआई की ट्रेनिंग। देखिए मैं वाहिद बंदा हूं जो कहता हूं इंडिया पाकिस्तान की जंग होनी चाहिए, क्योंकि बीच में हमारा कश्मीर जो है ना उन्होंने इधर उधर किया हुआ है, ठीक है। मैं तो लेकिन इस बात में नाजिया ठीक कह रही है, मैं रियलिटी में बात कर रहा हूँ। ठीक, मिथिलेश जी आपकी आखिरी बात, 20 सेकंड रुक जाइए, बात रुक जाइए। मिथिलेश जी आप कुछ कह रही थी तब, रुक जाइए प्लीज। मिथिलेश जी बोलो। भैया हम तो यूँ कहें हम यहाँ की पूरी तो जानकारी दे आई होगी इन 3-4 महीना में, कहा तो जानकारी ना दे के आई होगी, और कहा वहां तो ट्रेनिंग ना करके आई होगी। हम तो माने ना, अगर यहाँ के दिल में अब भी ईमानदारी ही तो आके सीधी मिलती ना अपने परिवार से, क्यों दुखी डोल रही है? और क्या नरसुल्ला के बालक ना होते? आदमी ना है नरसुल्ला, जाके प्यार में यूं भागी गई। अच्छा, आप सबसे मेरा सवाल है, आप सबसे मेरा सवाल, चलिए सवाल होता रहेगा आगे, बासित सवाल होता रहेगा आगे, लेकिन ये तय है कि ईमानदारी तो नहीं है, नहीं तो बच्चों को छोड़कर नहीं गई होती अंजू। जो मिथिलेश भाटी जी, गीता भाटी जी जो कह रही हैं उनके मुताबिक, या फिर जो स्थानीय लोग कह रहे हैं उनके मुताबिक, लेकिन हकीकत यह है कि लोग डाउट कर रहे हैं और उनके पास बहुत बड़ी वजह है।
डाउट करने की, और ये वजहें खुद अंजू ने दी है, आप माने या ना माने। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।